स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग देखेंगे काव्य खंड के अंतिम अध्याय मेरे बिना तुम प्रभु, कवि हैं रेनर मारिया रिल्के की कविता का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैप्टर के बाद हम लोग गद्य खंड शुरू करेंगे और पहला अध्याय दूसरा अध्याय लगातार चलते चलेंगे। चलिए देखते हैं पहला कविता मैंने 12वीं कविता का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न है, कविता मूल रूप से किस भाषा की है? कविता जो है मूल रूप से किस भाषा की है? तो हम लोगों का कविता जिन्होंने नहीं पढ़ा है याद कीजिए, ये कविता जो है लिखी है रेनर मारिया रिल्के ने और वो जो है भारतीय नहीं है। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे हम। अंग्रेज़ी, बांग्ला, जर्मन या तुर्की? तो याद कीजिए जो लेखक हैं कवि रेनर मारिया रिल्के ये जर्मनी के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। तो ये मूल रूप से किस भाषा की कविता है? जर्मन भाषा की कविता है। कविता का भाषांतरण या अनुवाद किसने किया? जर्मन भाषा की कविता हम लोग हिंदी में पढ़े, किसी ने तो अनुवाद किया होगा। तो ऑप्शन से आपके पास पहला है प्रयाग शुक्ल, दूसरा ललई सिंह यादव, तीसरा धर्मवीर भारती और चौथा है रेनर मारिया रिल्के। तो इसके ऑप्शंस जो हैं सब कुछ हैं, लेकिन ऑप्शन जो ए है प्रयाग शुक्ल देखे थे 11वां चैप्टर का उन्होंने अनुवाद किया। ललई सिंह यादव इन्होंने पहला जो अध्याय हम लोग पढ़ेंगे गद्य खंड का उसका इन्होंने अनुवाद किया। तो ऑप्शन सी आपका सही है, धर्मवीर भारती ने इस अध्याय का जो है क्या किया है? अनुवाद किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। कवि रिल्के की काव्य शैली कैसी है? किस शैली में लिखते हैं ये? गीतात्मक, प्रतीकात्मक, भावात्मक या फिर कथात्मक? तो इनकी जो शैली है वो कैसी है? गीतात्मक है। गाने योग्य, गीत योग्य जो है इनकी शैली है, जिस शैली में ये कविता लिखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कवि के अनुसार ईश्वर की सत्ता का आधार कौन है? यानी इस संसार में ईश्वर की जो सत्ता है, ईश्वर का जो आधार है वो किसके कारण है? ईश्वर का महत्व किसके कारण है? ईश्वर के स्वयं के कारण, मनुष्य के कारण, सृष्टि के कारण या कोई नहीं? तो याद कीजिए कविता का शीर्षक ही मेरे बिना तुम प्रभु, यानी मनुष्य के बिना ईश्वर कुछ नहीं है। और ये कविता बार बार यही बात दोहराई है। कविता में हम लोग पढ़े थे कि मनुष्य ने कहा कि ईश्वर जो है मेरे बिना कुछ नहीं, यानी भक्त के बिना भगवान कुछ भी नहीं। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, रिल्के की कविता किस भाव की है? यानी किस भाव में ये कविता लिखी गई है? वीर, व्यंग, श्रृंगार या फिर भक्ति? तो कवि रेनर मारिया रिल्के जो है एक ईसाई थे और भक्त कवि थे। ठीक है, तो भाव कैसा होगा? भक्ति। चलिए छठा क्वेश्चन है, लाइफ एंड सॉन्ग्स किसकी रचना है? लाइफ एंड सॉन्ग्स किसकी रचना है? जीवनानंद दास, रेनर मारिया रिल्के, अनामिका या फिर कुंवर नारायण? तो ऑप्शन आपका बी सही है, रेनर मारिया रिल्के की रचना है लाइफ एंड सॉन्ग्स। चलिए सातवां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कविता के अलावा रिल्के किस विद्या में निपुण थे? निबंध और नाटक में, जीवनी और यात्रा वृत्तांत में, कहानी और उपन्यास में या फिर आलोचना और व्यंग में? तो ये इसके अलावा कहानी और उपन्यास क्या करते थे? लिखा करते थे। तो इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम लोग देखेंगे गद्य खंड का पहला अध्याय जीवनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो कि मोस्ट VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उससे परीक्षाओं में प्रश्न जरूर पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से जय हिंद।